गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं राइटिंग का सेक्शन। आज हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, तो इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं आप उन क्लासेस को देख लें, क्योंकि ये सभी क्लासेस एक क्रम में, ऑर्डर में, सीरीज में रखी गई हैं। हम लोग देख रहे हैं राइटिंग के बेसिक्स, और राइटिंग के बेसिक्स में हम देख रहे हैं कि कौन सी वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो कंजंक्शंस हैं, फ्रेजेस हैं जो हमें राइटिंग में मदद करती हैं और जिनके बिना हम अपना मीनिंग नहीं रख सकते हैं, जिनके बिना हमारा मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, या हम ये कहें कि जिनके बिना हम जो कहना चाहते हैं हम वो नहीं कह सकते हैं। तो आइए पहले क्लासेस का थोड़ा रिपीट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं लड़ता रहूंगा। क्या सेंटेंस है? जब तक मेरी सांस चल रही है मैं लड़ता रहूंगा। बनाइए। अब ये देखना, ये है कि मेरी सांस चल रही है, इसको आप कैसे बनाते हैं। चलिए, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं लड़ता रहूंगा। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं लड़ता रहूंगा। सबसे पहली बात तो ये जब तक की है। हाँ जी, तो क्या लिखा? एज लॉन्ग एज मेरी सांस चल रही है। सांस चलने को बोलते हैं ब्रीद करना। एज लॉन्ग एज आई एम ब्रीदिंग। हाँ, मेरी सांस चल रही है, माई ब्रेथ वॉकिंग नहीं, समझ रहे हैं? एज लॉन्ग एज आई एम ब्रीदिंग, जब तक मेरी सांस चल रही है आई विल कीप फाइटिंग। आई विल कीप फाइटिंग, मैं लड़ता रहूंगा। एज लॉन्ग एज, हाँ जी, एज लॉन्ग एज आई एम ब्रीदिंग आई विल कीप फाइटिंग, मैं लड़ता रहूंगा। हम विरोध करते रहेंगे, विल कीप प्रोटेस्टिंग, हम आवाज उठाते रहेंगे, विल कीप रेजिंग वॉइस। चलिए, अगर मेरे पैसे खत्म नहीं होते तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। क्या बात है? अगर मेरे पैसे खत्म नहीं होते, सेकंड सेंटेंस, जुड़ जाइए, शाबाश, आ जाइए। अगर मेरे पैसे खत्म नहीं होते मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। अगर नहीं, देखते हैं कौन बनाता है ये सेंटेंस। शाबाश। अगर मेरे पैसे खत्म नहीं होते मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। चलिए, तो क्या लिखा? अनलेस, अगर मेरे पैसे खत्म नहीं होते मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। बताइए, तो अनलेस लगाते ही आपने क्रॉस लगा दिया, क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि पास्ट के लिए, वो पास्ट की बात कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये नहीं करता। अगर मैं तुम्हें देखता तो तुमसे बात कर लेता। अनलेस के साथ में नॉट आता, प्रेजेंट के लिए ये बात हो रही है, पास्ट के लिए, तो पास्ट के लिए हम अनलेस का यूज नहीं करते हैं। तो मैं क्या कहूंगा? तो मैं कहूंगा, हाँ जी, इफ मेरे पैसे खत्म नहीं होते, माई मनी, इफ माई मनी हैड नॉट, पैसे खत्म होने को क्या बोलते हैं? पैसे खत्म होने को बोलते हैं रन आउट। हाँ भैया, रन आउट, फिनिश नहीं, खत्म होने को फिनिश नहीं, एंड नहीं, रन आउट। पैसा खत्म हो गया, रन आउट। खाना खत्म हो गया, रन आउट। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, रन आउट। याद रखेंगे छोटी छोटी बातें। इफ माई मनी हैड नॉट रन आउट आई वुडंट हैव कॉल्ड यू। आई वुडंट हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें कॉल नहीं करता अगर मेरे पैसे खत्म नहीं होते। इफ माई मनी हैड नॉट रन आउट, इफ माई मनी हैड नॉट रन आउट, अगर मेरे पैसे खत्म नहीं होते तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। चलिए, नेक्स्ट है, अभी वो काम पर आता है नहीं कि मोबाइल चलाना शुरू कर देता है। अभी वो काम पर आता है नहीं, हाँ जी, नो सूनर। नो सूनर के बाद में क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। आता है नहीं, प्रेजेंट की बात हो रही है। नो सूनर डज ही कम टू वर्क, अभी काम पर आता है नहीं, की जगह क्या लगाएंगे? देन ही मोबाइल चलाना शुरू कर देता है। देन ही स्टार्ट्स यूजिंग मोबाइल। देन ही स्टार्ट्स यूजिंग मोबाइल। अभी काम पे आता है नहीं
और मोबाइल चलाना शुरू कर देता है। नो सूनर डज ही कम टू वर्क देन ही स्टार्ट्स यूजिंग मोबाइल। हाँ जी, मुझे मेरे गांव गए हुए एक अरसा हो गया, ये बताएंगे आप लोग, शाबाश। मुझे मेरे गांव गए हुए एक अरसा हो गया, क्या सेंटेंस है, देखते हैं कौन बनाता है। चलिए जी, कल लिखा था हमने, ये देखा था, इट इज एजेस, युग हो गए, अरसा हो गया, इट इज एजेस, इट इज एजेस, 5 साल हो गए, इट इज 5 ईयर्स, 10 साल हो गए, इट इज 10 ईयर्स, इट इज एजेस, इट इज एजेस सिंस, मुझे मेरे गांव गए हुए, सिंस आई विजिटेड माई, सिंस आई विजिटेड माई विलेज, सिंस आई विजिटेड माई विलेज। चलिए भाई, इट इज एजेस सिंस आई विजिटेड माई विलेज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये सेंटेंस सॉल्व करें। हमें राम को देखे हुए 5 साल हो गए, देखते हैं कौन बनाता है। हमें राम को देखे हुए 5 साल हो गए, बनाइए। हमें राम को देखे हुए 5 साल हो गए। चलिए भी, तो क्या लिखेंगे? हाँ जी, इट इज 5 ईयर्स, इट इज 5 ईयर्स सिंस वी सॉ राम। हाँ भाई, पहले पार्ट में इज एम आर, बाद वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म, बाद वाले पार्ट में हमने क्या लिखा, बाद वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म लिखा, सिंस आई विजिटेड, क्या लिखा, सिंस वी सॉ। हमें राम को देखे हुए 5 साल हो गए, इट इज 5 ईयर्स सिंस वी सॉ राम। चलिए, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता हूं तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा सेंटेंस है, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता हूं मुझे बाहर कर दिया जाएगा। चलिए, तो क्या लिखूंगा, यहां पर अनलेस आ जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, पास्ट के लिए नहीं आएगा। अनलेस आई रीच ऑन टाइम, समय पर पहुंचने के लिए ऑन टाइम का यूज करते हैं, समय से पहले, निर्धारित समय से पहले पहुंचने के लिए इन टाइम का, और अगर उससे ऑन टाइम के बाद में पहुंच रहे हैं तो देर लेट हो गए। 5 बजे का टाइम है और आप 5 बजे पहुंचे ऑन टाइम, 4:45 इन टाइम, 5:15 लेट। चलिए, अनलेस आई रीच ऑन टाइम मुझे बाहर कर दिया जाएगा। आई विल बी थ्रोन आउट, मुझे बाहर कर दिया जाएगा। आई विल बी थ्रोन आउट। चलिए, जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे, क्या कहने भैया, बहुत अच्छे, जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे हम मेहनत नहीं करेंगे। ख्वाब हैं, सपने हैं, एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं जो हमें ख्वाब देखने पर, जो हमें मेहनत करने पर मजबूर करती हैं। हाँ, आपका विश्वास अपने आप में जितना बड़ा होता है आप उतना बड़ा सपना देखते हैं, आप जितना बड़ा सपना देखते हैं आप उतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आपका अपने अंदर अपने प्रति विश्वास बढ़ता जाता है। ये एक सिस्टम है, ये एक हमारा क्रिएटिव सिस्टम है जो हमें ये सिखाता है कि ख्वाब क्यों देखने चाहिए। चलिए, तो क्या लिखा, जब तक नहीं क्या हो गया, अंटिल वी सी ड्रीम्स। ये बात भी हम पहले ही देख चुके हैं, यहां पर देखेंगे आ रहा है तो फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन अंटिल और अनलेस के साथ में विल नहीं आएगा। अंटिल वी सी ड्रीम्स वी विल नॉट वर्क हार्ड, वी विल नॉट वर्क हार्ड। हाँ जी, अंटिल वी सी ड्रीम्स वी विल नॉट वर्क हार्ड। जब तक हम सपने नहीं देखेंगे, जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे, अंटिल वी सी ड्रीम्स वी विल नॉट वर्क हार्ड। ये हमारा था प्रैक्टिस सेशन हमारे पहले की क्लासेस का। बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर जुड़ जाएं। और हमने देख लिया था इससे पहले सिंस का यूज देख लिया था, आज देख रहे हैं हम लोग सो देयरफॉर का यूज देख रहे हैं। हाँ जी, सो एंड देयरफॉर। चलिए भाई, सो एंड देयरफॉर, इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं। सो और देयरफॉर का मीनिंग होता है इसीलिए। सो और देयरफॉर जो हैं वो क्या लेके आते हैं, सो और देयरफॉर लेके आते हैं रिजल्ट को। सो और देयरफॉर किसे लेके आते हैं, रिजल्ट को लेके आते हैं। चलिए, पहला एग्जांपल देखें। आई वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत की, सो आई सक्सीडेड, इसलिए मैं सफल हुआ। आई वर्कड हार्ड देयरफॉर आई वर्कड हार्ड सो आई सक्सीडेड। चलिए, बहुत आसान है,
ही वॉज सो सैड देयरफॉर, अब वो यहां पर सो का मतलब इतना है, समझ रहे हैं, इतना की के लिए ही वॉज सो सैड, वो सो क्या मतलब यहां पर वेरी है, ही वॉज वेरी सैड देयरफॉर वी टॉक टू हिम, इसलिए हमने उससे बात की। वो क्या था, ही वॉज सैड, ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत उदास था इसलिए हमने उससे बात की। सो और देयरफॉर से सेंटेंस, इनको हम लोग सेंटेंस की बिगिनिंग में नहीं रखते हैं, ये सेंटेंस के बीच में रखे जाएंगे, क्योंकि इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ परिणाम के लिए है। तो बनाइए कुछ सेंटेंस। तो हमने कहा, हां जी, हमें भूख लगी थी, क्या बात है, हमें भूख लगी थी इसलिए हमने तुम्हें बुलाया। हाँ जी, किसी को खाना बनाने के लिए बुलाया, तो हम कह रहे हैं हमें भूख लगी थी इसलिए हमने तुम्हें बुलाया। बनाइए, करिए कोशिश। हमें भूख लगी थी इसलिए, भूख लगने में क्या बोलेंगे, हाँ इसमें लगना, अब हिंदी में तो लगना एक ही वर्ड है। हाँ, वी वर हंग्री, सिंपल है, वी वर हंग्री, हमें भूख लगी थी। देयरफॉर सो वी कॉल्ड यू, देयरफॉर सो, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। राम ईमानदार है, राम ईमानदार है इसलिए सभी उसकी इज्जत करते हैं। हाँ जी, बनाइए, राम ईमानदार है इसलिए सभी उसकी इज्जत करते हैं। चलिए, सो क्या लिखा, राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, सो राम इज ऑनेस्ट देयरफॉर, सभी को हमने क्या लिखेंगे, ऑल, उसकी इज्जत करते हैं, ऑल रिस्पेक्ट हिम। हाँ जी, ऑल रिस्पेक्ट हिम, दैट्स इट। तो देखें भाई, सो का मीनिंग क्या हो गया, सो का मीनिंग हो गया देयरफॉर, सो परिणाम लेके आता है। परिणाम का मतलब क्या हो गया, हमने उसे भूख लगी थी तो इसका परिणाम क्या था, तुम्हें बुला लिया। वो ईमानदार है तो इसका परिणाम क्या है, हैं जी, लोग उसकी इज्जत करते हैं। हम मेहनत करेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा, हम सफल होंगे। तो सो मीन्स देयरफॉर। चलिए, सो का अगला मीनिंग, सो का मतलब है इन द सेम वे, वैसे ही। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम का है, वैसे ही। सो का इन्वर्जन होता है। देखें भाई, इन्वर्जन का मीनिंग हो गया कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और फिर बाद में सब्जेक्ट का। जैसे नो सूनर से इन्वर्जन होता है, नो सूनर डज ही, नो सूनर डू आई, नो सूनर विल दे, नो सूनर डिड आई, नो सूनर हैड यू। तो इन्वर्जन होने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। इन्वर्जन का मतलब है इनवर्स करना, इनवर्स का मतलब है उल्टा करना। जैसे 13 लिखा है तो मैंने 31 कर दिया, जैसे 10 लिखा है तो मैंने 01 कर दिया, इसको इनवर्स कर दिया। चलिए एग्जाम्पल, बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और बहुत यूज के एग्जाम्पल है। देखिए, एवरीवन इज ग्रीडी, एवरीवन इज ग्रीडी, सब लोग लालची हैं, एंड सो एम आई, सो आई एम नहीं, एंड सो एम आई, तो मैं भी हूं। अब देखिए, सब लोग लालची हैं तो मैं भी हूं, तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैंने भी तुमसे बोल दिया, उसने मैं नहीं बुलाया तो हमने भी नहीं बुलाया। लुक एट दिस। हां, तुमने हमारी हेल्प की तो फिर मैंने भी की, तुम्हारे पेरेंट्स आए तो मेरे भी आ गए, तुमने अपने भाई को बुलाया तो मैंने भी बुला लिया। दैट इज इन द सेम वे। चलिए, ही चीटेड अस, उसने हमें धोखा दिया, सो डिड वी, तो हमने भी दे दिया। दे हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी हेल्प की इन आवर बैड टाइम, हमारे बुरे समय में, सो डिड वी, तो हमने भी उनकी हेल्प कर दी भाई। योर फ्रेंड इज सेल्फिश, तुम्हारा फ्रेंड सेल्फिश है, एंड सो आर यू, और वैसे ही तुम हो। तुम्हारा फ्रेंड सेल्फिश है और वैसे ही तुम हो, तुम्हारे दोस्त पागल हैं और वैसे ही तुम हो। तो सो का मतलब क्या हो गया, इन द सेम वे। तो सो के कितने मीनिंग हो गए स्टूडेंट, सो के दो मीनिंग हो गए। एक तो सो का मीनिंग हो गया देयरफॉर, और एक सो का मीनिंग हो गया इन द सेम वे। ये हमने क्यों लिखा,
क्योंकि कल हमने बिकॉज लिखा था। कल हमने क्या लिखा था? बिकॉज। और बिकॉज को कंपेयर किससे करेंगे? देयरफॉर से। तो याद रखेंगे, ये कारण लेके आता है, रीजन लेके आता है, और ये रिजल्ट लेके आता है। एक कारण लेके आ रहा है और एक रिजल्ट लेके आ रहा है। बढ़े आगे? जैसे, चलिए, जैसे आई सक्सीडेड, मैं सफल हुआ। बिकॉज आई वर्कड हार्ड, क्योंकि मैंने मेहनत की। मैं सफल हुआ बिकॉज आई वर्कड हार्ड, क्योंकि मैंने सफल की। आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत की। हाँ जी, देयरफॉर आई सक्सीडेड, देयरफॉर आई सक्सीडेड, इसलिए मैं सफल हुआ। हाँ जी, मैं सफल हुआ क्योंकि मैंने मेहनत की। मैंने मेहनत की इसलिए मैं सफल हुआ। सर देखो भैया, ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज केयरलेस, वो फेल हुआ क्योंकि वो लापरवाह था। हाँ जी, ही वॉज केयरलेस, वो लापरवाह था। देयरफॉर ही फेल्ड, इसलिए वो फेल हो गया। देयरफॉर ही फेल्ड। सफलता का कारण है मेहनत, मेहनत का परिणाम है सफलता। फेल होने का कारण है लापरवाही, लापरवाही का परिणाम है फेल होना। तो देयरफॉर का यूज हम करते हैं रिजल्ट के लिए, बिकॉज का यूज हम करते हैं रीजन के लिए। तो यहां पर सिंस का मीनिंग हो गया और सो का मीनिंग हो गया, देयरफॉर हो गया। मैं एक बार फिर चार्ट बना देता हूं आपकी सुविधा के लिए, आप इसे अच्छे से पढ़िए। यहां पर सिंस के दो मीनिंग थे। एक तो सिंस का यूज था टाइम के लिए, सिंस का यूज था टाइम के लिए। मुझे वहां गए एक अरसा हो गया, उससे बात किए हुए 1 साल हो गया, मुझे वापस आए हुए 1 घंटा हो गया, क्लास को शुरू हुए 15 मिनट हो गए, फिल्म को खत्म हुए आधा घंटा हो गया, मेरे फादर को रिटायर हुए 10 साल हो गए, मेरे भाई को विदेश गए 5 साल हो गए, हमें आजाद हुए 75 साल हो गए। ये सब क्या है? सिंस है। और सिंस का जो दूसरा मीनिंग है, सिंस का दूसरा मीनिंग है बिकॉज। चलिए, इसके साथ में हमने क्या लिखा था? एज, और हमने क्या लिखा था? फॉर। अब बिकॉज हो गया, अब हमारे पास में मीनिंग क्या था? सो। सो के कितने मीनिंग है? एक तो सो का मीनिंग है देयरफॉर, क्या कहेंगे? इसलिए। और सो का मीनिंग क्या है? इन द सेम वे, इन द सेम वे, वैसे ही। है जी, अब वो तो पागल है, वैसे ही तुम हो। ही इज मैड, सो आर यू। चलिए भाई, तो ये हमारा पार्ट था। स्टूडेंट्स, आज का पार्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मैं फिर कहूंगा आपको, हमारी क्लासेस का एक भी ऐसा पॉइंट, हिस्सा नहीं है जो हम सिर्फ अब ये बताने के लिए करें कि हमें नॉलेज है या हमारे कंटेंट में कितना दम है। नो, वी आर नॉट अप टू दैट। हम बिल्कुल भी ये नहीं कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी, प्राथमिक, मुख्य, मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, आपका समय की बर्बादी न हो और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में जाएं। दिशा, डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो सीमित समय में हम लोग उस तरीके से चीजों को देखें कि हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। चलिए, खैर, हेडिंग डालें। हेडिंग है हमारा एज इफ और एस दो। एज इफ और एस दो, ये इफ अलग वर्ड है, दो अलग वर्ड है। यहां पर हम देख रहे हैं एज इफ और एस दो। एज इफ और एस दो का यूज अननेचुरल बिहेवियर के लिए करते हैं, है ना। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, है ना, आप उस सेंटेंस को लिख के बताइए। चलिए, मैंने कहा तुम बात तो ऐसे कर रहे हो, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे यहां के मालिक हो, जैसे यहां के मालिक हो। अब अगर आप कोई सेंटेंस को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे यहां के मालिक हो, ऐसे कर रहे हो जैसे यहां के मालिक हो। ये सेंटेंस को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये सेंटेंस एज इफ और एज दो से बनेंगे, है ना। तो मैंने क्या कहा, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ जी, यू बिहेव, तुम बिहेव तो ऐसे करते हो। यू बिहेव, तुम बिहेव तो ऐसे करते हो जैसे कि यू आर ए किंग, तुम कोई राजा हो।
यू बिहेव, तुम बिहेव तो ऐसे करते हो, यू आर अ किंग, तुम कोई राजा हो। दे स्पेंड मनी, वो पैसा तो ऐसे खर्च करते हैं जैसे वो यहां सबसे अमीर हो। तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे करोड़पति हो, चल तो ऐसे रहे हो जैसे यहां राजा हो, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये एरिया तुम्हारा ही है, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम कोई फैक्ट्री के मालिक हो, तो बात तो ऐसे कर रहे हो हाँ जैसे, उसके लिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं एस दो का। चलिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, मीनिंग देखें। हाँ जी, ही टॉक्स एज इफ, वो बात तो ऐसे करता है जैसे, ही टॉक्स एज इफ ही वर द ओनर ऑफ द हाउस, वो बात तो ऐसे कर रहा है, वो बात तो ऐसे करता है जैसे ही घर का मालिक हो, यहां पर वर का यूज करेंगे। वो बात तो ऐसे करता है जैसे कि घर का मालिक हो, जैसे आप किराए के मकान पे रह रहे हैं तो उसने कहा आपने ये करवा देंगे, अपने यहां से ही पेंट करवा देंगे सारा, तो आपने कहा तू बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई इस घर का मालिक हो, ये तो मकान मालिक बताएगा क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे। चलिए नेक्स्ट है ही, हाँ जी देखें भी ध्यान से, यू स्पेंड मनी, पैसा तो ऐसे खर्च करते हो जैसे, यू स्पेंड मनी एज दो यू वर अ मिलियनियर, यू वर अ मिलियनियर, पैसा तो ऐसे खर्च करते हो जैसे कोई करोड़पति हो। इसका मतलब वो करोड़पति है नहीं। वो बात तो ऐसे करता है जैसे घर का ओनर हो, इसका मतलब घर का ओनर है नहीं। हाँ तुम पैसा तो ऐसे खर्च करते हो जैसे कोई सबसे अमीर यहीं पे तुम ही हो, इसका मतलब तुम सबसे अमीर यहां पे नहीं हो। यू बिहेव, तुम बिहेव तो ऐसे करते हो जैसे कोई राजा हो, इसका मतलब राजा हो नहीं। तो क्या कहा हमने, ये यूज किए जाते हैं अननेचुरल बिहेवियर के लिए, ये सारी बातें यूज की जाती हैं अननेचुरल बिहेवियर के लिए। तो हमने किसका यूज किया, एज दो या एज इफ का, है ना। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, बनाइए। हाँ जी, वो चलता तो ऐसे है, क्या बात है भाई, वो चलता तो ऐसे है जैसे कोई, वो चलता तो ऐसे है जैसे कोई नवाब हो। क्या बात है, बनाइए भाई, देखते हैं कौन बनाता है सेंटेंस। हाँ जी, वो चलता है, वो चलता तो ऐसे है। हाँ जी, वो चलता है तो नहीं, वो चलता तो ऐसे है। ही वॉक्स एज इफ, बस वो चलता तो ऐसे, ही वॉक्स एज इफ, वो चलता तो ऐसे है जैसे, एज इफ वो कोई नवाब हो। ही वर ए नवाब, नवाब को इंग्लिश में नवाब कहते हैं भाई। ही वर ए, क्योंकि नवाब उर्दू वर्ड है तो उसका ट्रांसलेशन वैसे इंग्लिश में आप लॉर्ड कह दें, थेन कह दें, वहां के जो उस तरीके से हुआ कर, लेकिन नवाब को नवाब कहते हैं। क्या लिखा भाई, ही वॉक्स एज इफ ही वर ए नवाब, वो चलता तो ऐसे है जैसे कोई नवाब हो। क्या बात है। हाँ भैया नेक्स्ट लिखो, तुम भाग तो ऐसे रहे हो, भाग तो ऐसे रहे हो जैसे मिल्खा सिंह हो। क्या बात है, तुम भाग तो ऐसे रहे हो जैसे मिल्खा सिंह हो। बनाइए, तुम भाग तो ऐसे रहे हो जैसे मिल्खा सिंह हो। हाँ जी, तो क्या लिखा, तुम भाग तो ऐसे रहे हो, भाग रहे हो ना, वो क्या कहता है, चलता है तो फर्स्ट फॉर्म, भाग रहे हो तो आईएनजी। यू आर रनिंग, यू आर रनिंग, भाग तो ऐसे रहे हो जैसे, एज इफ।
भाग तो ऐसे रहे हो जैसे यू आर मिल्खा सिंह। भाग तो ऐसे रहे हो जैसे कोई मिल्खा सिंह हो। एज यू आर मिल्खा सिंह, क्या कहने भाई, भाग तो ऐसे रहे हो जैसे कोई मिल्खा सिंह हो, है ना। चलिए भाई, ये अब लेकिन इसमें थोड़े से पेच है, मतलब इसमें कैच है, इसमें थोड़ा सा पेचीदगी है इस स्ट्रक्चर में, तो समझेंगे ध्यान से। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, आप देखेंगे ध्यान से। हाँ भैया, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ही वॉक्स, हाँ जी, ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। वो चलता तो ऐसे जैसे कोई राजा हो। फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने कहा वो चल तो ऐसे रहा था, वो चलता तो ऐसे था। पास्ट की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, ही वॉक्ड। वो चल तो ऐसे रहा था, ही वॉक्ड एज इफ ही हैड बीन अ किंग, जैसे कि वो कोई राजा हो। एज इफ ही हैड बीन अ किंग, जैसे कि वो चलता तो ऐसे जैसे राजा हो, वो चल तो ऐसे रहा था जैसे राजा हो। लेकिन अगर, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात आ गई कि एज इफ से पहले अगर प्रेजेंट है तो बाद में वर आता है। अगर एज इफ से पहले पास्ट है तो बाद में हैड बीन आता है, बाद में हैड बीन आता है। लेकिन ये आते तभी हैं जब नाउन हो, कोई राजा हो, क्या लिखा, मिल्खा सिंह हो, कोई नवाब हो, हैं जी, क्या लिखा, कोई करोड़पति हो, मालिक हो, अमीर हो, किंग हो। तो एज इफ से पहले अगर प्रेजेंट है तो बाद में वर आ जाएगा, पहले पास्ट है तो बाद में क्या जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक और बात, तीसरी बात जो है वो देखें। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो, तुम, अब सेंटेंस देखिए, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम कुछ नहीं जानते। तुम बात तो ऐसे कर रहे हो, क्या सेंटेंस है, जैसे तुम कुछ नहीं जानते। बताइए, बनाइए सेंटेंस, देखते हैं कैसे बनाते हैं आप। तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम कुछ नहीं जानते हो। अब आपने कहा कि यहां पर तो कैसे वर्ब लगाएंगे, क्योंकि नाउन तो है नहीं, तो यहां पर वर्ब है। तो हमने क्या कहा, यू आर टॉकिंग एज इफ यू न्यू नथिंग। तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ नहीं जानते। यू आर टॉकिंग है तो सॉरी, यू न्यू नहीं, यू नो नथिंग, यू नो नथिंग। तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ नहीं जानते। यू आर टॉकिंग एज इफ यू नो नथिंग। यू आर टॉकिंग एज इफ यू, अब ये क्या हो गया, जैसे यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर अ किंग। यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर अ किंग। तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे राजा हो। जब नाउन थी तो किसका यूज किया, वर का। तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम कुछ जानते नहीं हो, तो वर्ब हो गई वहां पे। जैसे यू आर क्राइंग, तुम रो तो ऐसे रहे हो, जैसे तुम्हारे पैसे खो गए हो। यू आर क्राइंग एज इफ यू लूज मनी, तुम्हारे कोई पैसे गुम गए हो, रो तो ऐसे रहे हो, यू लूज मनी, यू नो नथिंग। तो यहां पर ये हमारा सेक्शन हुआ एज इफ और एज दो का। ये हमारा रहा आज का सेशन स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और किन चीज़ों की एब्सेंस में कौन सी चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। एक सीरीज़ है, ऑर्डर है, क्रम है चीज़ों का।
राइटिंग हमारा अल्टीमेट सेक्शन है। हम शुरू करते हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सुनने की क्षमता से जन्म लेता है, वो लिसन करता है, फिर वो स्पीक करता है, वो रीड करता है, देन राइट करता है। सो राइटिंग इज द अल्टीमेट फाइनल लास्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं इन एग्ज़ाम्स को लेकर, राइटिंग को लेकर तैयारी कर रहे हैं, आप ज़रूर हमारा संदेश उन तक पहुंचाएं। सिर्फ मैसेज ज़रूर पहुंचाएं। इस तरीके की क्लासेस चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।